प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, कल के पाठ में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन नामक पाठ का कुछ भाग पढ़ा। आज मैं आप सभी को हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के मेरा नया बचपन नामक कविता का शेष भाग पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाती हैं और उन्हें अपने बचपन की सभी बातें याद आती हैं। उनके बचपन की ये यादें पाठक को अपने बचपन की मधुर यादों की स्मरण करने पर विवश करती हैं। अब मैं आप सभी को उनकी शेष कविता की पंक्तियों को पढ़ाते हुए उनकी संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगी। उनकी इस कविता की अगली पंक्ति इस प्रकार है। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, चंचल छैल छबीली थी। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में फंसे, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। सब गलतियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियां भी प्यारी हैं। प्रस्तुत पंक्तियां, अब मैं इन पंक्तियों की, इस कविता की पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के मेरा नया बचपन नामक कविता से ली गई हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। संदर्भ, इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री ने बचपन से युवा अवस्था में प्रवेश करने के पश्चात जो मन में भावनाएं होती हैं उसके बारे में बताया है। कवित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि वह बचपन का सुख से भरा साम्राज्य छोड़कर मैं उछलते कूदते हंसते खेलते बड़ी हो गई। बचपन को पीछे छोड़ते हुए जवानी के द्वार पर बड़ी ही तेजी से आकर खड़ी हो गई, अर्थात बचपन से युवावस्था में बड़ी ही शीघ्रता से प्रवेश कर लिया। अब मेरी आंखें किसी अनजान व्यक्ति की खोज में रहती थी और मैं आहट पाते ही दौड़कर द्वार पर आकर लुटी हुई सी, ठगी हुई सी खड़ी हो जाती थी। अब किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मेरी आंखें लज्जा
से भर जाती थी। लेकिन मन में एक रंगीली उमंग सी भर जाती थी। बड़ी होने पर अब मेरी आवाज़ बदल गई और मेरे हाव भाव भी बदल चुके थे। अर्थात मैं बहुत ही चंचल हो गई थी। बड़े होने पर मुझे इस दुनिया के बारे में पता चला तो बहुत ही अजीब सा पहेली के समान महसूस हुआ। मन में एक ही प्रश्न था। मैं सबके बीच स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। अर्थात मुझे जब दुनिया के बारे में पता चला तो मेरे मन में एक ग्लानि सी महसूस होने लगी कि मैं यहाँ कहाँ पहुँच गई। कवित्री जी कहती हैं कि हे बचपन, यह तूने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तुमने तो मुझे जवानी के फंदे में फंसा दिया है। बचपन, तुमने सचमुच मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, अर्थात ठग लिया। मैं तुझे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढती रही, किंतु तू तो मुझे जवानी की दहलीज पर लाकर छोड़ दिया और स्वयं वापस चला गया। मैंने जवानी के रंगीले दिन और उसकी खुशियों को भी महसूस किया। रात दिन मैं प्रियतम की यादों में खोए रहना मुझे अच्छा लगता है। ये स्मृतियाँ भी बहुत ही प्यारी हैं। इन पंक्तियों द्वारा यही ज्ञात होता है, विशेष इन पंक्तियों द्वारा यही ज्ञात होता है कि बचपन के पश्चात युवा अवस्था में पहुंचने पर कवित्री जी जो मनोदशा हुई, उन्होंने जो महसूस किया, उसी का वर्णन इसमें है। यह न सिर्फ कवित्री की मनोदशा दर्शाती है, बल्कि यह तो प्रत्येक नवयुवती की मनोदशा को भी दर्शाती है। उनकी अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है भारी। युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया रानी। बिटिया मेरी नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। अब मैं इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या बताऊंगी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के मेरा नया बचपन नामक पाठ से ली गई हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में कवित्री ने युवा काल को निराला माना है, किंतु उन्होंने युवा काल की अपेक्षा बचपन को ही श्रेष्ठ माना है और वह पुनः बचपन को लौट आने के लिए और मन में शांति पहुंचाने का आग्रह कर रही हैं। उन्होंने युवावस्था को चिंता से भरा झंझटों वाला माना है।
इसका भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवयित्री जी कह रही हैं कि मैंने माना कि युवा काल का जीवन बहुत ही निराला होता है, किंतु हे बचपन, तुम्हारे जैसा आनंद और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। युवा काल का जीवन बहुत ही अनोखा होता है। इस जीवन में इच्छाएं, परोपकार और ज्ञान का आभास मन को मोह लेता है, परंतु जीवन में उलझने और मुसीबतें भी बहुत हैं। ऐसा लगता है कि यह संसार रणभूमि है और हम यहाँ संघर्षों का बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। चिंता और दुख के आने पर यह जवानी का जीवन बोझ लगने लगा है। वे कहती हैं कि हे प्यारे बचपन, एक बार फिर से तुम वापस आ जाओ और मेरे जीवन में आकर अपनी वही प्यारी सी निर्मल शांति दे दो, वही प्राकृतिक शांति जो व्याकुल मन की व्यथा को मिटा देती है। बचपन की वही भोली सी मधुर मीठी सरलता वाला निष्पाप जीवन जो पाप रहित था और बहुत ही प्यारा था। हे बचपन, क्या तू आकर मेरे उन दुखों को मिटा सकता है जिन दुखों से मैं परेशान हूँ और जो मुझे युवा अवस्था से प्राप्त हुए हैं। आगे की पंक्तियों में वे कहती हैं कि जब मैं बचपन को बुला रही थी, अर्थात बचपन में खोई हुई थी, तभी मेरी प्यारी सी बेटी, छोटी सी बेटी बोल उठी और उसकी आवाज से मेरी छोटी सी कुटिया नंदनवन के फूल की तरह खिल उठी। विशेष कवयित्री ने इन पंक्तियों में युवा अवस्था को दुखों से भरा झंझटों वाला माना है। इसमें संघर्ष हैं, चिंताएं हैं और आकांक्षाएं हैं। बचपन इससे कहीं ज्यादा अच्छा, निश्चल, निष्पाप और सरल होता है और उसमें शांति होती है। इसीलिए वह बचपन का पुनः आह्वान करती हैं। उनकी आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देख मुझे में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। अब इसकी इन पंक्तियों की मैं प्रसंग से व्याख्या करूंगी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के मेरा नया बचपन नामक पाठ से ली गई हैं। इस कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से
यही बताया गया है कि कवयित्री ने अपनी छोटी सी पुत्री को पाकर अपने बचपन को नए रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवयित्री जी कह रहे हैं कि जब मैं बचपन को बुला रही थी, अर्थात बचपन की यादों में खोई हुई थी, तभी मेरी छोटी सी बेटी बोल उठी। उसकी आवाज़ से मेरी छोटी सी कुटिया नंदन वन के फूल के समान खिल उठी। उसका मुंह मिट्टी से भरा हुआ था और मुझे माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी। कुछ मिट्टी उसके मुंह में थी और कुछ हाथ में थी, जो वह मुझे खिलाने के लिए लाई थी। जब मेरी छोटी सी बेटी मिट्टी से भरी मुट्ठी मुझे दिखाती है तो मेरा अंग अंग खुशी से और कौतूहल से छलक रहा था, अर्थात मेरा चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और आंखों में आनंद के आंसू निकल पड़े। मेरे मुख पर खुशी की लालिमा दिखाई देने लगी और एक विजय का गर्व मेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगा। मैंने उससे प्यार से पूछा कि यह क्या लाई हो, तो उसने कहा, माँ तुम भी खाओ। तो मेरा मन खुशी से भर गया और मैंने कहा, तुम ही खा लो। कवयित्री जी कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी के द्वारा अपने खोए हुए बचपन को पुनः अर्थात फिर से प्राप्त कर लिया। उसकी छोटी सी मूर्ति देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ही दूसरा जीवन मिल गया हो, अर्थात उसके छोटे छोटे हाथ पैर, छोटा सा शरीर देखकर उन्हें अपने बचपन की याद आ गई। उन्हें लगा कि जैसे वह स्वयं कवयित्री ही नए रूप में है। कवयित्री आगे कहती हैं कि मुझे जब भी समय मिलता है मैं अपने बचपन में लौट आती हूँ, अर्थात उसके साथ मैं भी खेलती हूँ और उसके जैसी ही तुतलाती और उसके साथ खेलते खेलते मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। मैं सालों से जिस बचपन को खोज रही थी वह मैंने अपनी बेटी के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। मैंने सोचा था कि बचपन मुझे छोड़कर कहीं चला गया है, किंतु अपनी बेटी के रूप में मैंने उसे फिर से पा लिया। विशेष, कवयित्री जिस बचपन को खोज रही थी वह उन्हें अपनी प्यारी सी छोटी सी बेटी के रूप में उन्हें फिर से प्राप्त होता है और वह अपनी बेटी के साथ बच्ची बनकर अपने बचपन में फिर से अपने बचपन को फिर से जीने लगती हैं। इस प्रकार यह सुभद्रा कुमारी का यह मेरा नया बचपन नामक पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।